प्रभु ऐसे काम नहीं करता। जब भी वो काम करना चाहता है वो पहले इसे कहता है और फिर इसे करता है, क्योंकि इसे कहने से वो विश्वास के नियम को सक्रिय करता है, क्योंकि कहने से ही वो इसे पूरा करता है। As the deer panted for the water, so longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee as the deer. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. So longs after you, Lord. You alone are my heart's you alone desire. You alone belong to worship you. इसका मतलब क्या है कि उसने जीवन का श्वास फूंका। ये तो हवा फूंकने जैसा नहीं है। ये इस तरह से नहीं कि हवा भरने का पंप लिया और इस तरह हवा भरते रहे। जानते हैं, वो इस तरह से श्वास नहीं फूंक रहा था। मैं सोच सकता उसने क्या किया। वो तो वचन का प्रभु है, वो विश्वास का परमेश्वर है। उसने उस मनुष्य को लिया होगा, उसमें फूंका होगा और उसने कहा, मनुष्य तू हो जा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, और मनुष्य हो गया। यहां मनुष्य तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया, और शरीर तो भूमि की मिट्टी से बनाया गया, और अब वो चल फिर रहा था, बात कर रहा था परमेश्वर जैसे ही। ये पहला मनुष्य आदम था, और परमेश्वर उसका प्रभु था, और आदम तो सारी चीजों के ऊपर में अधिकारी था। सारी सृष्टि पर आदम प्रभु था और परमेश्वर उसके ऊपर प्रभु था। अब आप जानते हैं प्रभु शब्द का मतलब है प्रयोजनकर्ता। अब पहला पत्रस अध्याय 3 में पति और पत्नी के बारे में ये सब बताता है, कैसे पत्नी जीत सकती है अपने पति को अपने व्यवहार के द्वारा, और ये इसके बारे में बताता है। और फिर अंत में इस तरह से ये कहता है, सारा ने अपने पति को प्रभु कहा। बहुत से पुरुषों को ये वचन पसंद है। एक भाई ने मुझसे कहा है कि अच्छा है कि आप मेरी पत्नी को बताइए कि बाइबल क्या कहती है। भाई, क्या सारा ने अपने पति को वहां पर प्रभु नहीं कहा? मैंने कहा हाँ, उसने प्रभु कहा, लेकिन जानते हैं प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब प्रयोजन करता। इसका मतलब क्या है? वो किराया चुकाता है, वो भोजन का प्रयोजन करता है, वो कपड़े खरीदता है, वो गहने खरीदता है, जूते खरीदता है, वो सब कुछ खरीदता है, वही प्रभु है। मैंने कहा अगर आपको प्रभु कहने में उसे कोई परेशानी होती है तो आप वही करें जो प्रभु करता है, तो आपको प्रभु कहने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रभु ये ऐसा शब्द नहीं कि किसी व्यक्ति को यह ओहदा दिया गया, वहां पर बैठता है और कुछ नहीं करता है और उसका कोई उपयोग नहीं कि वो हमारे ऊपर में प्रभु है। प्रभु शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि उसी की मेज पर से सारे देश भोजन करते हैं। स्रोत दिया जाता है उसकी मेज से, उसी के घर से हर जगह भोजन जाता है। जानते हैं, उसी से सब कुछ पूरे देश में प्रयोजन किया जाता है। यानी प्रभु यही है। आमेन। यानी परमेश्वर प्रभु है और आदम पूरी पृथ्वी का प्रभु था और परमेश्वर उसका प्रभु था। मतलब परमेश्वर प्रयोजन करने वाला। उसके प्रयोजन को देखिए, कैसा प्रयोजन। अदन की वाटिका, ये अद्भुत बात है। अदन की वाटिका में 4 नदियां थी और उसमें सोने की खदान थी। सोना बढ़ रहा था। इसका मतलब ये ऐसी जगह जहां सोना बढ़ता है मतलब खोदे और लेकर जाए, और जब अगली बार आते हैं वहां पर और भी ज्यादा होता है। वो कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह की पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, एक अद्भुत जगह चुनी और एक बहुत ही सुंदर वाटिका बनाई। हजारों वहां पर फलदायी पेड़ थे, हर तरह के पौधे थे, हर तरह के फलदायी पेड़ थे। उसकी हर एक जरूरत के बारे में सोचा और वहां पर उसने 4 नदियां रखी और सोना रखा, सब कुछ वहां रखा और उसके हाथों में दे दिया। ये प्रभु है। मैं इसे प्रभु कहता हूं
क्योंकि इसी को प्रभु कहते हुए मुझे घमंड होता है, क्योंकि देखिए वो कैसे प्रयोजन करता है। उसने कोई कमी घटी नहीं रखी। अगर अदन की वाटिका में कुछ विश्वासी होते तो वो ये कहते, प्रभु तू बर्बाद कर रहा है संसार के स्रोतों को। यहां पर तो संसार के सबसे ज्यादा स्रोत थे जिसे इस छोटे दिमाग के समझ में नहीं आना था। कुछ लोग इतनी परवाह करते हैं, जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास में इतनी धन संपत्ति है। पृथ्वी और इसकी सारी धन संपत्ति प्रभु की है, ऐसे बाइबल कहती है। पृथ्वी तो भरी है परमेश्वर की आशीषों से। देखिए वो कभी खत्म नहीं होगा। इस संसार में परेशानी है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह से हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। लोग किसी तरह की परेशानी सबके दिल में लेकर आते हैं। वो तो तब से बातें कर रहे हैं जब मैं छोटा था, और उससे अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ बेहतर होते जा रहा है, जानते हैं। काफी है और सभी के लिए काफी से बढ़कर है, हर एक पीढ़ी के लिए। और यही तो सत्य है मेरे दोस्तों, प्रभु का सत्य। ये लोग बाइबल में नहीं जाते हैं, वो केवल आर्थिक इंडेक्स को देखते हैं और उसके कारण ये अनुमान लगाते हैं और इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मैंने प्रयोजन किया है, मेरी बहुतायत और मेरे स्रोतों से मैंने इसका प्रयोजन किया है। आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और उससे भी बढ़कर, आपकी सबसे बड़ी कल्पना में भी आपने कभी इस तरह के प्रयोजन के बारे में नहीं सोचा होगा। और इसीलिए वो प्रभु है। आमीन। वो प्रभु है और वो प्रभु के ऐसे प्रयोजन में रहता था। आदम प्रभु के इस महान प्रयोजन के अंदर में रहता था, लेकिन वहां शत्रु था। वो वहां पर वाटिका में आया। प्रभु ने पहले ही बताया था, इसकी रक्षा कर, इसका मतलब इसकी रखवाली कर, इसमें काम कर, इसे सुंदर अच्छा बना। केवल इतना ही नहीं, लेकिन पूरी पृथ्वी को इस वाटिका जैसे बना। ये उसका काम है, देखिए। और मनुष्य के शत्रु को भीतर न आने दे। यहां पर वो भटक रहा है, उसे भीतर न आने देना। जब कहा रखवाली करना, वो किस बारे में कह रहा था? किससे रखवाली करनी है? क्या उसकी पत्नी से? जानते हैं, वहां पर और कोई नहीं था। अवश्य ही शैतान से इसकी रक्षा कर। तो लेकिन बात तो यह है, एक दिन वो वहां पर आया और हव्वा से बातें कर रहा था, और जो प्रभु ने कहा उसके बारे में गड़बड़ी लाने की कोशिश की। प्रभु ने कहा था कि इस फल को नहीं खाना, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल न खाना। जिस दिन तुम खाओगे तुम निश्चय ही मर जाओगे, मतलब तुम नीचे जाओगे। जिस दिन खाओगे उसी दिन तुम्हारी असफलता शुरू होगी। ये केवल शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कह रहा है। शारीरिक मृत्यु तो इसका अंत है। असफलता और ये सारी चीजें जो मनुष्य के साथ में होती है पाप के कारण, मृत्यु जो है वो तो इसका अंत है। लेकिन मृत्यु में हर एक बुरी बातें हैं, हर एक गलत बात मृत्यु में है। ये उसी दिन शुरू हुई। वो उसी दिन मर गए जिस दिन उन्होंने पाप किया। हाँ, वो गिरकर मर नहीं गए, लेकिन वो सच में मर गए। उनका जीवन मुश्किल हो गया, सब कुछ श्रापित हो गया, और उनका जीवन तो इस संसार में जीने के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। देखिए, तो शैतान आया और जो प्रभु ने कहा उससे चुनौती देने लगा। क्या प्रभु ने कहा इस तरह से उसने बातें शुरू की? क्या परमेश्वर ने कहा इस तरह से गड़बड़ी लाई? आदम तो एक बहुत ही तो बुद्धिमत्ता के रूप में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा। वो पूरा अलग था, उस पृथ्वी का मालिक हो गया था। प्रभु ने इस पृथ्वी के मालिक को आशीष दी। उसमें अद्भुत क्षमता थी और योग्यता थी, ठीक है। लेकिन देखिए, जब आत्मिक चीज की बात आती है, देखिए बुद्धिमत्ता की बातों में बहुत अच्छा था, सबका नाम दिया। लेकिन जब आत्मिक चुनौती की बात आई, वो बस वहीं पर खड़ा था। ये मत सोचिए कि आदम वहां पर शॉपिंग के लिए चला गया था। जब शैतान ने आकर उससे बातें की, हव्वा से बातें की, वो वहां पर था। बाइबल कहती है कि हव्वा ने उसे लिया, खाया और उसने अपने पति को भी दिया। वो वहां खड़ा था, मुझे पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन उसने सब कुछ करने दिया। उसने उससे निर्णय लेने दिया। अब ये तो कई सदियों से होते आ रहा है। नहीं, आप जो सोच रहे वो नहीं मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब आत्मिक चीजों की बात आती है, पुरुष तो इस आदत में है कि ये कहें, खैर मेरी पत्नी जो है प्रार्थना करने वाली है, सभी उपवास प्रार्थना में जाती है, वो सारी सभा में जाती है, हमारे लिए वही तो है। मैं ही उसे चर्च में छोड़कर जाता हूं कि मुझे हजारों काम करने पड़ते हैं। वो प्रार्थना करती है, वो हमारे लिए बाइबल पढ़ती है, वही सब कुछ करती है, वही हम में सबसे ज्यादा आत्मिक है। तो हम ये डिपार्टमेंट उससे देते हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि आप ये डिपार्टमेंट उससे दे दें। नहीं, देखिए यही गलत है। उसने ये डिपार्टमेंट उससे दे दिया। वो सारी आत्मिक चीजों की देखभाल करने वाली थी और ये सब कुछ। देखिए यहीं पर तो गड़बड़ी आई। प्रभु ने कहा तू काम कर और तू इसकी रक्षा कर। वो कुछ कर रही थी और उसने शत्रु को पहले भीतर आने दिया। आदम को बस इतना ही करना था कि वहां पर जाना था, शैतान से कहना था तुम कहां हो, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरी वाटिका से निकलो। प्रभु ने दी हुई यही तो मेरी जगह है, मैं तुम्हें इस जगह से निकाल देता हूं और उसे फेंक देता तो आज कोई समस्या नहीं होती। लेकिन वो वहीं पर खड़ा था। देखिए बात क्या हुई, उसने उसे लिया और उसे खाया और उसने अपने पति को दिया
और उसने भी उसे खाया, बाइबल ये कहती है। और इस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब वो तो ऐसा था जब उसे बैठने के लिए कहे तो वो लेट जाता होगा। तो उसने बस इसे लिया और खा लिया। ये तो बहुत ही अद्भुत है। देखिए, पुरुष वो तो बेचारे वो तो बस उनकी बड़ी मांसपेशियां होती हैं। वो आते हैं, अपना सीना तान कर अपनी मांसपेशियां दिखाते हैं, चिल्लाते हैं और चीखते हैं और देखो मैं क्या करता हूं, ये और वो सब कुछ। लेकिन स्त्री केवल अपनी आंखें दिखा सकती है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। जानते हैं, उससे तो एक कमजोर पात्र कहा गया है, लेकिन बस आंखों की एक झलक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पति जो है बच्चों के ऊपर जोर से चिल्लाता है, वो उन पर चीखता है कि सब सही कर दे, लेकिन पत्नी जो है बस एक बार मुड़कर बच्चों को देखती है और बच्चा ठीक हो जाता है। हाँ माँ, ठीक है। मैं समझता हूं, एक शब्द कहे बिना। अब इसे किस तरह की सामर्थ्य आप कहेंगे? ये तो प्रभाव की सामर्थ्य होती है। पुरुषों में शारीरिक शक्ति है, शरीर की शक्ति है। पत्नी में प्रभाव की सामर्थ्य होती है, वो परिस्थिति पर प्रभाव डाल सकती है। देखिए, ये इसी तरह से उसमें प्रभाव डालने की महान सामर्थ्य होती है। अब इसे देखिए, बात तो ये है, पतन हुआ इस तरह से, लेकिन ये पतन कैसे हुआ? वो शराब पीने नहीं गया था किसी शराब की दुकान में, वो फिल्म देखने नहीं गया था, वो बैंक लूटने नहीं गया था, उसने किसी की हत्या नहीं की थी। देखिए, उसने वो कुछ भी नहीं किया था जिससे हम सामान्य रूप में पाप कहते हैं। उसका पाप क्या था? यहाँ पर बदलाव की जगह क्या थी? कब और कैसे ये पतन हुआ? इस पतन के लिए मुख्य बात क्या थी? पतन तो बस यही था, उसने ऐसे कुछ भी काम नहीं किए थे, उसने बस परमेश्वर के वचन की आज्ञा भंग की। जो प्रभु ने कहा उसे करने से इनकार किया, और जो शैतान ने कहा उसके लिए तैयार था। जो शैतान ने कहा, बस यही मुख्य बात तो परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने कुछ कहा था, लेकिन प्रभु ने जो कहा उसका इनकार किया। शैतान अभी कुछ कहता है, उन दोनों ने शैतान की बात मान ली। देखिए, यही मुख्य बात है, कैसे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। संसार शब्दों का संसार है। ये शब्दों के अधिकार में रहने वाला है, सब कुछ शब्दों से ही चलता है। पतन शब्दों से ही होता है। राज्य शब्दों के द्वारा ही होता है। जहां राजा के शब्दों में अधिकार होता है, बाइबल कहती है। हाँ, राजा शब्दों से राज्य करता है। परमेश्वर आदम के ऊपर में राजा था। उसने कैसे राज्य किया? उसने बस एक ही आज्ञा दी, उसने कहा इस पेड़ से फल नहीं खाना। बस यही उसका राज्य है, यही उसका शब्द है, और यही तो उसका अधिकार है आदम पर। भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन निश्चय मरोगे। शब्द, राजा ऐसे ही राज्य करता है। राजा के राज्य का कैसे इनकार किया गया? इसका इनकार किया गया जब उसने दूसरे व्यक्ति की आज्ञा मानी। और आप जिसकी भी आज्ञा मानते हैं, रोमियो अध्याय 6 कहता है, आप जिसकी भी आज्ञा मानते हैं, आप उसी के गुलाम व्यक्ति हो जाते हैं। हेलो, यह सिद्धांत है, जीवन का नियम है। आपके ऊपर में कौन स्वामी है? आसान है। आप किसकी आज्ञा मानते हैं? जिसकी आज्ञा मानते हैं वही आप पर मालिक है। तो आदम ने सच में इससे जाने बिना कि यह हुआ है, उसने सच में स्वामी को बदल दिया, उसने प्रभु को बदल दिया। परमेश्वर उसके ऊपर में प्रभु था। अद्भुत है, अद्भुत प्रभु है, अद्भुत प्रयोजन है, अद्भुत सूधी है, बहुतायत का प्रयोजन है। आप इस तरह का प्रभु पाना चाहते हैं, लेकिन बस इस एक अपराध के कारण, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसे नहीं करने के द्वारा, उसके वचनों का इनकार करके, शैतान के शब्दों को मानने से, अब उसने अपना प्रभु बदल दिया बिना जाने ही। उसने ये नहीं कहा शैतान अब से तुम मेरे प्रभु हो, नहीं नहीं, बस आज्ञा न मानने से, प्रभु की आज्ञा जो है उसके वचन का इनकार करने से, और जो शैतान कहता उससे करने से, जो शैतान ने कहा उससे करने से, उसने मान लिया कि शैतान उसका प्रभु है। उस दिन से शैतान उसके जीवन पर प्रभु हो गया। अब देखिए, शैतान, यहां प्रभु शब्द का मतलब क्या है? प्रयोजन करता। तो शैतान क्या प्रयोजन करता है? वो बीमारी देता है, वो कमी और घटी का प्रयोजन करता है, वो चिंता और बोझ का प्रयोजन करता है, वो प्रयोजन करता है हर तरह के अकाल और कमी घटी का, और उसके साथ में गरीबी और ये सब कुछ, माथे का पसीना, वो यही तो प्रयोजन करता है। वो इन बातों का अच्छे से प्रयोजन करता है। क्या ये अजीब नहीं?
लोग कहते हैं अगर परमेश्वर है तो इस संसार में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? परमेश्वर तो है, लेकिन क्या आपने उसे स्वीकार किया है? क्या परमेश्वर आपका प्रभु हो गया है? क्या आपने उसे अपना प्रभु स्वीकार किया है? देखिए, मनुष्य जाति तो गिरी हुई दशा में है, गिरी हुई दशा में है। ये परमेश्वर से दूर चली गई है और शैतान को अपना प्रभु और स्वामी स्वीकार किया है। और अब जो प्रभु है वो तो शैतान उनका प्रभु हो गया है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो देखिए यीशु फरीसियों से क्या कहता है। यूहन्ना अध्याय 8 में वो कहता है, वो फरीसियों से इस तरह कहता है, तुम्हारा पिता तो शैतान है, उसने कहा। अब ये बहुत से लोगों को परेशान करेगा। देखिए, उसने कहा तुम्हारा पिता शैतान है। आप कहेंगे ये कैसे कह सकते? ये तो मानो इस तरह से कहना है कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा प्रभु शैतान है। ये कैसे? क्योंकि तुम शैतान की सुनते हो, तुम मेरी नहीं सुनते हो, उसने कहा। यानी पूरा जीवन बदल गया उस जगह पर। पूरा जीवन, मनुष्य का जीवन बदल गया। हमारा प्रतिनिधि आदम बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति नहीं था, वो तो पूरी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि व्यक्ति था। यानी जो कुछ भी उसको होता है वो प्रतिनिधि के रूप में होता है। हाँ, तो उसका पतन हमारा पतन हुआ, उसका पाप हमारा पाप है, उसकी संपन्नता हमारी संपन्नता, उसकी गरीबी हमारी गरीबी। वो प्रतिनिधि व्यक्ति था। हम सब लोग उसमें थे उस समय, हम सब उसमें थे, तो हम सब उसके साथ में बंधे हैं। वहां पर ये पतन होता है। अब ये बड़ी समस्या हो जाता है। अब समस्या तो ये है, अब पाप आ गया था, परमेश्वर ने इसे कैसे सही किया? अब देखिए, पाप तो कैंसर जैसे है, ठीक है? वो वहां पर आता है और धीरे धीरे बढ़ते जाता है, प्रभावित करता शरीर के सारे दूसरे अंगों पर असर डालता है और जल्दी ही ये आपकी जान ले लेता है। इसी तरह से कैंसर काम करता है। अब ये जो कैंसर है ये तो मनुष्य जाति में आ गया था। अब इस कैंसर को मारना बहुत ही आसान होता है, लेकिन समस्या यह है कि यदि छोटी सी ट्रीटमेंट देकर अगर कैंसर को मारे तो उसके साथ मनुष्य को भी मार देंगे। यही समस्या है। और इसीलिए एक तरीका ढूंढ निकालना पड़ता है कि उस कैंसर को खत्म करे लेकिन उस मनुष्य को जीवित रखे। देखिए, वो जो चाहे वो नहीं कर सकते, सीधा कैंसर पर हमला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य मर जाएगा, क्योंकि वो उसे नहीं सह सकता है, वो इस उपचार को नहीं सह सकता है जो कुछ आप उपचार करते हैं। देखिए, कैंसर को मारना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मनुष्य को इसमें जीवित रखना और मनुष्य के जीवित रहने में मदद करना, यानी मनुष्य जीवित रहे और कैंसर चला जाए, पाप चले जाए और मनुष्य को अनंत जीवन मिले। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो वो कहता है ठीक है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो फिर मैं इसे मार देता हूं, तो फिर आदम मर जाता, खत्म होता और आज यहां पर हम नहीं होते। ये खत्म होता। कैंसर से निपटते हुए उस व्यक्ति को मार दिया। यानी परमेश्वर को कुछ करना था। बहुत ही अद्भुत काम। देखिए, जिस तरह से उद्धार आया तो ये सच में बहुत ही अद्भुत है और बहुत सुंदर है, क्योंकि परमेश्वर को वही करना पड़ा जैसे डॉक्टर करते हैं, कैंसर को दूर कर दे सुरक्षित रूप में और मनुष्य को जीवन देना है ताकि वो जीवन आगे जीते रहे। दोनों उसे करना है। वो कैंसर को वही नहीं छोड़ सकता था, उसे उपचार करके उसे दूर करना था, उसे पूरी तरह से उसे दूर कर देना था और फिर मनुष्य को जीवित रखना था। दोनों करना था। उसने इसे कैसे किया? अब सुनिए, उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15। और मैं शत्रुता रखूंगा, यहां पर शैतान से कह रहा है पतन के बाद में, मनुष्य के पतन के बाद, ठीक है, मनुष्य के पतन के बाद परमेश्वर आता है, वाटिका में आकर कहता है आदम आदम तू कहां है? आदम से मिलता है, उससे बातें करता है। अब वो शैतान से कहता है, देखिए, आदम से कहता है, फिर हवा से कहता है, शैतान से कहता है। अब शैतान की बारी है। वो शैतान से कहता है मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। सब लोग कहे इसके वंश के बीच में। आदम का बीज नहीं कहा, पुरुष से ही तो बीज आता है। स्त्री वो है जो उस बीज को लेती है और अपने कोख में धारण करती। यह कहता है उसका वंश, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब ये आने वाले मसीहा के बारे में बाइबल में पहली प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति 3:15 कभी न भूलिए। यूहन्ना 3:16 याद है, अब उत्पत्ति 3:15 याद रखिए। उत्पत्ति 3:15 तो आने वाले मसीहा के बारे में पहली प्रतिज्ञा है। विवरण से बताया, स्वयं परमेश्वर ने कहा
और पहला व्यक्ति जिसे ये बताया गया है वो शैतान है। ये शैतान के लिए बुरी खबर है। शैतान उस दिन पूरा हिल गया। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और इसके वंश और तेरे वंश के बीच में बैर लाऊंगा, और वो तो तुम्हारा सिर कुचल देगा और तुम उसकी एड़ी को डसोगे। यही तो बताया गया था। इसमें बहुत सी जानकारी बताई गई है और मंगलवार के दिन शुरू के सिद्धांत बताए हैं और मैंने इसे सिखाया है। पूरी तरह से मैंने इस पूरे वचन के बारे में बताया है, इसके अंदर की सारी बातों के बारे में। इन सारी बातों के बारे में पहले बताया। मेरे पास समय नहीं कि फिर से देखें, लेकिन इसमें काफी जानकारी है यहां दी गई है। इसलिए शैतान निराश हो गया। वो अब जानता था कि कोई अभी स्त्री से जन्म लेगा, एक मनुष्य जन्म लेने वाला है, और वही तो है वो जो आकर इसके सिर को कुचलेगा और इस सारी समस्या के साथ में निपट लेगा। प्रभु सीधा व्यवहार नहीं करेगा। वो सीधा व्यवहार क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को दी थी। उसने मनुष्य को दी और मनुष्य ने शैतान को दी। अब वो शैतान की ओर जाकर नहीं कह सकता था दो, क्योंकि शैतान कहेगा मनुष्य ने मुझे दी, तो परमेश्वर व्यवहारिक रूप में जाता है। मैंने मनुष्य को दी, मनुष्य ने शैतान को दी, अब मैं मनुष्य भेजूंगा। जबकि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पापी ना हो, जो शैतान के ऊपर है, जिसके पास में शैतान पर सामर्थ है। तो मैं मनुष्य को बनाऊंगा। मैं अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजूंगा इस संसार में, जिसमें पाप नहीं है, जो इस शैतान के अधिकार और राज्य में नहीं रहेगा, जो शैतान के ऊपर में विजय पाएगा और मनुष्य के बदले में आगे जाकर ये विजय पाएगा। मैं इसे अंतिम आदम के रूप में भेजूंगा और ये जाकर काम पूरा करेगा। प्रभु ऐसे ही करता है। उसने कहा, मैं मनुष्य के द्वारा करूंगा। वो स्त्री का बीज होगा, वो कुंवारी से जन्म लेगा, क्योंकि वो मनुष्य का बीज नहीं होगा, क्योंकि वो पाप को लेकर चलेगा। अब देखिए, मनुष्य का जो बीज है वो पाप से ग्रसित था, तो वो स्त्री से जन्म लेने वाला था। पुरुष की मदद के बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ से उद्धारण किया गया, जन्मा, और उसके अंदर परमेश्वर का खून था। इस तरह से बाइबल कहती है। वो इस पृथ्वी पर चलेगा एक मनुष्य के जैसे, बिल्कुल आपके और मेरे जैसे, मांस, हड्डी और लहू, लेकिन फिर भी वो अलग होगा इस तरह से, क्योंकि हम सब पाप और शैतान के गुलाम हैं। लेकिन वो पाप और शैतान को गुलाम नहीं, उसमें कोई पाप नहीं है। ऐसा मनुष्य आएगा और वो शैतान से निपटेगा और निश्चय मनुष्य के लिए वो वहां पर विजय पाएगा। मनुष्य जाति के लिए लेकर उसे मनुष्य को देगा। प्रभु का ये प्रोग्राम था। उसने प्रकट किया उस शैतान पर। उसने शैतान को बताया कि क्या होगा, प्रकट करके पूरे विवरण से नहीं बताया, लेकिन शैतान तो इसका सार समझ गया। उसने समझ लिया कि आगे कुछ खतरा है और वो सच में बहुत परेशान हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि इतिहास में उसने बच्चों को मारना शुरू किया। कैसे छोटे बच्चे जो कि लड़के थे वो नाश किए गए, और यहाँ तक कि बहुत से जो भक्तिपूर्ण लोग थे, प्रभु के दासों को संतान होने की परेशानी हुई, क्योंकि वो चिंता कर रहा था कि भक्तिपूर्ण लोग उद्धारक को कहीं जन्म न दे दे और उद्धारक उसके सिर को कुचल देगा। इसलिए वो हमेशा परेशान था। लेकिन परमेश्वर एक बात जानता था। उसने कहा, हाँ, अगर मैं इसे बस कहूं तो कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु हमेशा ऐसे ही काम करता है। और इसीलिए उत्पत्ति 3:15 में देखिए, उसे कहने की जरूरत नहीं थी। वो सब ऐसे ही जाने देता और अपने पुत्र यीशु को भेजता। कुछ हजार साल के बाद में और काम पूरा कर लेता। लेकिन प्रभु ऐसे काम नहीं करता। जब भी वो काम करना चाहता है, वो पहले इसे कहता है और फिर इसे करता है, क्योंकि इसे कहने से वो विश्वास के नियम को सक्रिय करता है, क्योंकि कहने से ही वो इसे पूरा करता है। Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. Every day with you, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you,
than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us. Right? Repeat after me.